आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम उर्दू अदब में एक जगमगाते हुए ऐसे सितारे की तरह है जो बरसों से रोशन है और अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचा रहा है। मेरी मुराद है पंजाब के शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड जिनको मिला है पंजाब सरकार से, सरदार पंछी साहब मेरे साथ बैठे हैं। पंछी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया नाजरीन, सरदार पंछी साहब का लंबा सिलसिला रहा है उर्दू अदब से। इन्होंने फ़िल्मों के लिए भी लिखा, 25-30 किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे बात करेंगे, इनके अदबी सफ़र के बारे में बात करेंगे और सरदार पंछी से उनकी शायरी भी सुनेंगे। पंछी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका असली नाम क्या है। लोग आपको सरदार पंछी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका मूल नाम जो आपके घर वालों ने रखा था वो क्या है? आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका जो बचपन था वो किस माहौल में गुजरा और कहाँ गुजरा? इसके बारे में हमारे नाजरीन को कुछ जी। मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ। अच्छा। मेरा ननिहाल ज़िला शेखुपुरा का एक मशहूर गुरुद्वारा है सच्चा सौदा। सच्चा सौदा से 2 मील के फासले पर एक गांव है और उस गांव में मेरी माता का जन्म हुआ। उसके बाद उनकी शादी हुई। तो मेरा ताल्लुक ननिहाल के तौर पर ठट्टा बहादुर शाह अच्छा में हुआ। ये सब अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में है। मैं अपने गांव में मैंने शुरू की थी पहली जमात से तालीम। अच्छा। तो उस वक्त की तालीम का सिस्टम ये था कि हर सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाया जाता था जी। और हम बचपन में ही पहली जमात से लेकर पढ़ते थे और सारी किताबें उर्दू में होती थी। अच्छा। 5वें दर्जे से फारसी पढ़ाई जाती थी। हम लोग फारसी को रट्टा लगाते थे। ई ये आ वो ना नहीं चे क्या अस्त है। तो इस तरह फारसी भी पढ़ाई जाती थी और हम लोग याद करते थे। उस ज़माने में पढ़ाई तालीम बहुत कम होती थी। लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता था। अच्छा। और फीस क्या थी आप सुन के हैरान होंगे कि 1 रुपये में 1 साल की फीस जाती थी। क्या बात, पहली बात। क्या बात। तो मेरा सिलसिला पढ़ाई का तो वहाँ शुरू हुआ। तो जो एक दिलचस्प बात है, हाँ, जो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। उस वक्त मेरी उम्र 3 साल थी। अच्छा। मेरी माता जी मुझे लेके शेखुपुरा आई जी। शेखुपुरे आने का मतलब है तागे से आना। 4 आने किराया जी। वहाँ पे हमारे पिताजी की धर्म बहन के यहाँ बच्चा होने वाला था जी। तो मेरी माता जी लेके आई वहाँ। उस वक्त कोई नर्स तो होती नहीं थी। गांव में दाई होती थी, वही संभालती थी। बिल्कुल ठीक। रात में खाना वाना खा के सब लोगों ने कहा कि अगर हमारे यहाँ लड़की हुई अच्छा तो हम इस लड़के से ब्याहेंगे। अच्छा। मेरी तरफ से इशारा किया अच्छा। कि अभी तो आपका धर्म का रिश्ता है, फिर रिश्तेदारी हो जाएगी। ठीक है। 3-4 दिन के बाद लड़की हो गई। अच्छा। और उसके बाद पाकिस्तान बना तो हम लोग हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन बुजुर्गों का कहा हुआ माना गया और मेरी शादी उसी बच्चे से हुई। क्या बात है, वो बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि जो बुजुर्गों ने एक दूसरे से जो वादे कर दिए उसको निभाया। आपने इतना बाद में भी, और आपके जो दूसरे रिश्ते नातों वाले थे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूल में आपका नाम लिखवाया गया वो सरदार पंछी तो नहीं होगा, वो नाम क्या था?
वो नाम करनैल सिंह था। तो आपका नाम करनैल सिंह है? मेरा नाम करनैल सिंह। क्या बात। और जब पंजाबी में लिखना शुरू किया तो मैं पंछी लिखता था। अच्छा। लेकिन यूपी में जाके सब मुझे सरदार कहते थे, सरदार सरदार पंछी, सरदार पंछी, सरदार पंछी। अच्छा। तो वो फिर एक तरह का तखल्लुस जो था मेरा, वो सरदार पंछी हो गया। तो पंछी साहब, ये नाम बड़ा अलग सा लगता है, पंछी, परिंदा, तो ये इसको आपने कैसे अपने साथ जोड़ लिया? एक लगता है कि बचकाना सा नाम है। खैर, अब तो आपका नाम ऐसा बन गया है कि उर्दू अदब में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। तो आपने पंछी तखल्लुस क्यों चुना? मेरे जो जहन में था वो ये था कि मैं अपनी हवेली में जब जाता था तो मेरी माता इतना दाना देती थी। अच्छा। कि वहाँ पे जो कबूतर हैं और मोर हैं, हाँ। उन सबको दाना देना। अरे वाह। वो चोगा चुग लेंगे। अच्छा। तो वो चोगा लफ्ज जो है, हाँ। वो मुझे मेरी माँ से मिला। क्या बात है। अच्छा। और जब मैं 5वें दर्जे में था 1945 में, तो बंगाल में कहत पड़ा। अच्छा। लोग भूखों मरने लगे, अनाज नहीं था। सरकार ने अपील शुरू की कि सब लोग अपने अपने घर का जो अनाज है वो मंडी में बेचें, ताकि वहाँ से सरकार दूसरों तक पहुँचाए। हाँ, बंगाली किताब है। जी जी जी। तो उस वक्त मैंने जो गीत लिखा उसका सिर्फ बुकड़ा याद है, वो मैं आपको बता। जी जी जी, जरूर, हम सुनना चाहेंगे। मैंने कहा था कि चलिए बंगाली लोकां नू बचाण चलिए। वाह। चलिए बंगाली लोकां नू बचाण चलिए, भुखियां दे मुंह विच चोगा पाण चलिए। वाह वाह वाह। वो चोगा जो लफ्ज था वो मेरी माँ ने जो बताया था वो मेरे काम आया। नाजरीन, सरदार पंछी साहब की ये खूबी भी है कि ये हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों ज़ुबानों में महारत रखते हैं और तीनों में लिखते हैं। तीनों भाषाओं में, तीनों ज़ुबानों में इनकी दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। पंजाबी में भी इनका बड़ा अच्छा और बड़ा मुकाम है, हिंदी में भी, और उर्दू के तो ये बड़े शायर हैं ही। तो पंछी साहब, ये शायरी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, वो ऐसा था कि जब हम लोग पाकिस्तान से आए तो हमें आबाद किया गया राजस्थान में। अच्छा। राजस्थान का ज़िला अलवर, तहसील रामगढ़ जी। और गांव हमारा था वहाँ से 5 मील की दूर पर कारोली खालसा। अच्छा। तो मैं 5 मील पैदल चल के तो रामगढ़ पढ़ने जाता था। अच्छा। और फिर ताज्जुब की बात यह है जी कि 20 रुपए का साइकिल आता था जी, लेकिन 20 रुपए हमारे पास नहीं। एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, इतना ही मालूम था कि स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ा जाता है, वह इम्तिहान होते हैं अगले साल दूसरी क्लास में। ठीक है। तो एक मेरे दोस्त थे हरबंस सिंह विर्क। अच्छा। उसको जब कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो मेरे से 5, 10, 20 रुपए मांग लेता। एक दिन वो आया, कहने लगा मुझे यार 20 रुपए दे दो। दे दिए। मैंने कहा इतने पैसे क्या करोगे? कहने लगा वो यूनिवर्सिटी में फीस भेजना है। मैंने कहा यूनिवर्सिटी क्या होती है? कहने लगा, समझाया हमारी समझ। मैंने कहा कॉलेज तो सुना था, यूनिवर्सिटी। तो कहता यार तुम क्यों नहीं पढ़ लेते? तो अच्छा। मैंने कहा मैं तो मजदूरी करता हूँ, पढ़ूँ कैसे? जी जी। तो उन्होंने कहा आप भी पढ़ सकते हैं, वाह। प्राइवेट पढ़ सकते हैं, अच्छा। प्राइवेट ही डिग्री मिलेगी आपको। जी जी चलो मेरे साथ चलो। जी। तो गुरु नानक बुक शॉप में ले गया। जी तो उसने पंजाबी की किताबें भी जो ले दी। जी जी। मैंने किताबों को पढ़ने का जी। बहुत शौक था जी। और मैंने वो किताबें पढ़ी। तो मैंने कहा यार ये तो सब मुझे आती है। आसान है, आसान। तो उन्होंने फिर हाँ। फार्म भर दिया। अरे वाह। तो वो जो ज्ञानी से पहले होती थी बुद्धिमानी, वो बुद्धिमानी मैंने फर्स्ट डिवीजन पास की। क्या बात है। उसके बाद ज्ञानी, जी ऑनर्स इन पंजाबी, जी फिर हिंदी, जी। फिर ऑनर्स इन हिंदी, अरे वाह। फिर उर्दू, क्या फिर ऑनर्स इन उर्दू, जी। फिर वो अंग्रेजी का। इस तरह मैंने पढ़ लिया। और उसके बाद मुझे शेखुपुरा खालसा कॉलेज करनाल में जी। टीचर की जगह मिल गई। क्या बात। मैं वहाँ हिंदी पढ़ाता था। बड़ी बात है पंछी साहब। और आज इस वक्त आपकी, हमारे पंजाब की और दूसरी यूनिवर्सिटियों में
आप पर बहुत काम भी हुआ है, रिसर्च आप पर हुई है, लोग थीसिस लिख रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं आप पर। ये बड़ी बात है कि आपने इतनी मुश्किल दौर में पढ़ाई की और आपने ये मकाम हासिल किया। तो आपने शायरी का दौर तो आपका शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले चंद अशार आपके हमारे नाज़रीन तक पहुँचा दिए जाएँ। ये मुतफरक शेर है जी, किसी गज़ल के नहीं, मुतफरक शेर है। मैंने लिखा है कि खून की एक बूंद भी नहीं गिरती, खून की एक बूंद भी नहीं गिरती, खून की एक बूंद भी नहीं गिरती, मेरा कातिल कमाल करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। या तबस्सुम से मार देता है, हाँ या नजर से हलाल क्या बात है, जिंदाबाद। और एक शेर ये पहले भी आपने फरमाया है, जी, जी। हमने तेरे ख्याल की हाँ, तितली दबोच ली, हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली। क्या बात है, वाह। हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, हाँ, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ क्या गए। बात है, क्या खूबसूरत शेर है और पंछी साहब आपका। एक जबान के एतबार से भी देखिए एक 24 कहा जाता है, भटक जाते हैं जब भी हम किसी पुरखार जंगल में, वाह। भटक जाते हैं जब भी हम किसी पुरखार, किसी पुरखार जंगल में, हमारा नाम ले ले कर सदाएं कौन देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। भटक जाते हैं जब भी बहुत हम अच्छा, जिंदाबाद। किसी पुरखार जंगल में, हमारा नाम ले ले कर सदाएं कौन देता है। और बहुत अपने हैं दुनिया में, बहुत अपने हैं दुनिया में, मगर पंछी सिवा माँ के हाँ, बलाएं कौन लेता है, वाह, दुआएं कौन देता है। वाह 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 वाह, बलाएं कौन लेता है, वाह वाह वाह। दुआएं कौन देता है। और एक शेर है, जी, शायर बड़ा नाजुक मिजाज होता है, बेशक ये आप जानते हैं। बेशक बेशक। तो मैंने कहा, पोंछता कौन गुलों के ये ढलकते आंसू, हाँ पोंछता कौन हाँ, गुलों के ये ढलकते आंसू, इस चमन में कोई शायरी ना आया होगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। इस चमन में कोई शायरी ना आया होगा। और मिली हैं शायरों को ऐसी आंखें ही वाह। कि इनसे तो हाँ, मिली हैं शायरों को हाँ। ऐसी आंखें ही कि इनसे तो किसी दुश्मन की कश्ती डूबती देखी नहीं क्या जाती। बात, वाह 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 वाह। किसी दुश्मन की कश्ती डूबती देखी नहीं जाती। और एक शेर हाँ। खास तौर पर मैं आपकी नजर करता हूँ, इरशाद इरशाद। कोई सूनी कलाई, हाँ, कोई सूनी कलाई आज क्यों महरूम रह जाए। वाह। कोई सूनी कलाई आज क्यों महरूम रह जाए, तेरी नगरी में आया हूँ गजल की चूड़ियां लेकर। हाँ, क्या बात है, कोई जिंदाबाद। क्या खूबसूरत सूनी वाह, कलाई वाह। आज क्यों वाह, महरूम वाह, रह गए। वाह। जी, तो पंछी साहब, ये तो आपका एक सिलसिला हुआ कि आपने गज़लें उर्दू में भी लिखी हैं और दूसरी ज़ुबानों में भी लिखी हैं। एक लंबे अरसे से आप लिखते आए हैं, कई किताबें आपके मंजर आम पर आई हैं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक गज़ल पुराने दौर में कही जाती थी, रिवायती शायरी जिसे कहते हैं, और आज के दौर में जो कही जा रही है जिसे जदीद शायरी कहते हैं, इन दोनों में क्या आप फ़र्क देखते हैं? क्या इनमें आपको महसूस होता है वो शायरी क्या थी और ये शायरी क्या है? देखिए ऐसा है, हम मूल रूप से के बुनियादी तौर पर जो गज़ल है ये माशूक से प्यार मोहब्बत की बातें करना है। बेशक बेशक, जी जी। जो गज़ल शुरू हुई, हाँ, तो यहीं से शुरू हुई कि हर शेर के अंदर आशिकाना रंग होना चाहिए, बेशक, माशूकाना रंग होना चाहिए, जुल्फों की बात होना चाहिए, होंठों की बात होना चाहिए जी। और गज़ल के अंदर जहाँ गज़ल गज़ाला है, हाँ गज़ाला मैंने हिरनी, हाँ, हिरनी है, तो हिरनी की चाल भी गज़ल में गज़ल होनी में चाहिए। तो ये तो पुरानी गज़ल जो थी, हाँ, पुरानी गज़ल, रोमांटिक गज़ल, फिर उसका रूप था। उसके अंदर अब जदीदियत कहाँ से आई? हाँ, अब क्या है, गज़ल तमाम
पाबंदियां गजल की लागू होती हैं, बेशक। लेकिन सब्जेक्ट हाँ इश्काना नहीं है, हाँ सियासी है। हाँ, आपने देखा बहुत तरह की बातें हैं। बहुत तरह की बातें हैं, समाज के अंदर दूसरी चीजें जो आ रही हैं हाँ। वो भी हमारी गजल में शामिल हो रही हैं। हालाते हाजरा के साथ भी गजल जुड़ गई है इन दिनों में। जुड़ी हुई है। हालाते हाजरा के। हाँ बोलिए। मैंने कहा कीजिए वोटों की गिनती, कीजिए वोटों की गिनती, कुर्सियां गिन लीजिए। कुर्सियां गिन लीजिए, कीजिए वोटों की गिनती, कुर्सियां गिन लीजिए, और जब फुर्सत मिले ये अर्थियां गिन हाय लीजिए। हाय हाय हाय। मतलब ये गजल का जो एक सफर है वो रोमांस से शुरू होकर और आम आदमी की जो दुख तकलीफें हैं उसकी जिंदगी तक पहुंचा है, और आगे चल के और भी इसमें तब्दीली होने की संभावना है। मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं आपको सुनता था, आपके साथ मुझे भी बहुत मौके मिले मुशायरे पढ़ने के। आप एक गज़ल पढ़ा करते थे कि उसने फेंका गुलाब पानी में। अगर उसके कोई दो चार शेर आपको याद हो तो वो पढ़ दीजिए। आपकी वो पहचान बन गई थी गज़ल एक ज़माने में, और आप बड़े एक तरन्नुम में पढ़ते थे और आपकी आवाज़ ये होती थी। आप तो खैर एक उम्र का, मेरे नाजरीन भी देख रहे हैं कि क्या एक असर होता है, लेकिन जब सरदार पंछी साहब पढ़ते थे अपने एक ज़माने में, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो लोग एक जहाँ होते थे रुक जाते थे वहीं पे कि पंछी साहब पढ़ रहे हैं, और इतनी बुलंद आवाज़, इतना मीठा तरन्नुम, लगता था कि कानों में मिश्री घुल रही है। पंछी साहब अगर आपको वो शेर याद आ जाए तो पढ़ दीजिए। जी, मैं गज़ल के बारे में मैंने एक शेर अर्ज करूं, उसके बाद जी। कभी शोला कभी शबनम, कभी शोला कभी शबनम, कभी गुलनार जैसी है। क्या बात है, वाह। कभी शोला कभी शबनम, कभी गुलनार जैसी है, गजल मेरी मेरे महबूब के रुखसार जैसी क्या बात है। गजल मेरी मेरे महबूब के रुखसार जैसी है। देखिए, तो मतलब पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। भीगता है शबाब पानी में, वाह। भीगता है शबाब पानी में, घुल रही है शराब पानी में। क्या बात है, क्या बात है। भीगता है शबाब पानी में, घुल रही है शराब पानी में। और ये शेर खास तौर पर तवज्जो फरमाइएगा। उसने फेंका गुलाब पानी में, उसने फेंका गुलाब पानी में, उसने फेंका गुलाब पानी में, मेरे खत का जवाब पानी में। क्या बात है। लेकिन पंछी साहब, ये आप तरन्नुम में पढ़ा करते थे, मुझे अच्छे से लगा, लेकिन आपका उम्र का तकाजा मैं देख रहा हूँ इस उम्र में, और आवाज नहीं, वो बात ही नहीं रही। बहुत दिन पढ़िए, सुनिए, आप बीमार रहे। शेरों का आनंद लीजिएगा। इरशाद इरशाद। उसने फेंका गुलाब पानी में, मेरे खत का जवाब पानी में। और ये गज़ल मैंने जब लिखी थी, जब मैं फिल्मों में जी गीत वगैरह फिल्मों के लिख रहा था, तो नदी के वो किनारे बैठते थे ना, समुद्र के किनारे। अच्छा। तो देखते थे कि सूरज जब डूबता है पानी में तो कैसा लगता है। तो मैंने कहा, देखना हो तो शाम को देखो, देखना हो तो शाम को देखो। वाह। जल रहा आफताब, वाह 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 वाह। देखना हो तो शाम को देखो, जल रहा आफताब पानी में। आईना आपको बताएगा, आईना आपको बताएगा, आईना आपको बताएगा किस कदर है हिजाब पानी में। क्या बात है ये, वाह वाह। किस कदर है हिजाब पानी में। और साहिलों पर उदास मत बैठो, साहिलों पर उदास मत बैठो, साहिलों पर उदास मत बैठो, डूब जाएंगे ख्वाब पानी में। क्या बात है। इतनी प्यारी आपकी ये गज़ल है। मुझे सवाल ये याद आ रहा है आपके लिए कि आपने फिल्मों के लिए लिखा था, जैसे अर्ज किया, तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने कौन कौन सी फिल्म के लिए लिखा था। एक चादर मैली सी, अच्छा, और वारिस। वारिस, इसमें क्या काम था आपका? मेरे को सिर्फ गीत लिखना था। आपने इसमें गीत लिखे थे। 95 में एक सीरियल बनाया पंजाबी का। अच्छा, कॉमेडी सीरियल। कॉमेडी सीरियल। अच्छा, पंचर ते पंचर।
अच्छा, वो क्या दूरदर्शन के लिए काम किया था? दूरदर्शन के लिए, और दूरदर्शन में चला। अच्छा, पंचर से पंचर। उसमें सिर्फ इतना देख लीजिए, जो पंचर लगाता है ना आदमी, हाँ। उसके 2-3 बच्चे हैं। अच्छा। उसके पास पंचर लगवाने कोई नहीं आता। वो नहीं इतनी इतनी सुइयां दे के बच्चों को कहा है कि वो सामने जो कॉलेज है लड़कियों का, अच्छा। उसके स्कूल में अच्छा, लड़कियों की एक जो साइकिल होती है उनको पंचर कर देते थे, तो गाहक आ जाते थे। तो पंछी साहब, ये बताएं कि आज के जो लिखने वाले हैं, नए नए शायर आ रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो अच्छे शायर बनने के लिए क्या करें? हाँ, मेरे ख्याल में अच्छा शायर बनने की सबसे अच्छा तरीका शायरी पढ़ने का है। अच्छा। शायरी की किताबें पढ़ना, ये नहीं कि उससे नकल करना, नहीं, पढ़ना। उस पढ़ने से आपको आपके जहन में जो अल्फाज हैं उसका खजाना और भरपूर होता चला जाएगा। और जिस वक्त आपको किसी लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, तो उसके लिए लफ्ज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके जहन में होगा। वो अगर पढ़ा हुआ होगा तो अच्छा, पढ़ना, दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ना, सिर्फ शायरी की किताबें नहीं, आप कहानी भी पढ़े, अच्छा, नावल भी पढ़े, अच्छा, क्योंकि इससे आपकी ज़बान जो है, अच्छा, वो और ज़्यादा वसी हो जाएगी। पंच साहब, आपकी कोई 2-4 किताबें जो आपको नाम याद आ रहे हो, उर्दू, हिंदी, पंजाबी की जो भी हो, तो हमारे नाजरीन को बताइए। नहीं, एक बात बताना बचा होगा जी जी, कि पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब में जी, एक दिक्कत आती है कि लोग उर्दू शायरी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान, उर्दू रस्मुल ख़त पढ़ नहीं सकते। जी जी, तो उस मसले को हल करने के लिए मैंने जो किताबें मेरी उर्दू में छपी, उन्हीं का मैंने लिपियांतरण किया। अच्छा, रस्मुल ख़त बदल दिया, हिंदी में, देवनागरी, गुरमुखी में भी, पंजाबी में भी, हाँ, उसमें, ताकि वो लोग जो उर्दू भाषा नहीं पढ़ सकते, वो पंजाबी पढ़ सकते हैं और उसका मज़ा लेंगे। तो पंच साहब, आपने एक बड़ी मालूमाती गुफ्तगू की और बहुत अहम बातें हमारे देखने वालों तक, हमारे दर्शकों तक, हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। आदाब।